Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Alisha Goswami aka Keen Learner and we are back with yet another YouTube video after a very long time क्योंकि मैं क्या कहते हैं शॉर्ट्स पर मैं एक्टिव थी। शॉर्ट्स पर मेरा 21 डेज़ चैनल चल रहा है, चैलेंज चल रहा है फॉर SSC CGL 2025 जिसमें मैं अपनी रोज़ की टू डू लिस्ट डालती हूँ और अपना मॉक स्कोर भी अपडेट करती हूँ। तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट डाउन कर सकते हैं। लास्ट 3 दिन से मैंने कुछ अपलोड नहीं करा है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार हो गई थी। तो अब मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हुई है तो मैं कल से रिज्यूम करूँगी उस चैलेंज को और कल से दोबारा से मॉक्स वगैरह देना शुरू कर देंगे। ऑल्सो अभी SSC CGL की तरफ से SSC की तरफ से बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं रिगार्डिंग CGL, रिगार्डिंग आधार अपडेशन और वो सब। तो आप बाकी जो भी हमारे टीचर्स हैं जैसे RB एजुकेशन करके जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें बता रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो अब जो बचे हुए डेज़ हैं उसके लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी जैसे अगर कोई हेल्प मिल सकती है उससे तो आई विल बी रियली हैप्पी इफ़ आई विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज़, ठीक है। तो अभी मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मेरा ना स्कोर इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। पहले मेरा स्कोर क्वांट में फ्लक्चुएट करता था बट अब मेरा क्वांट का स्कोर थोड़ा स्टेडी है, इंग्लिश में कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने क्या सोचा है, मैं लास्ट ईयर भी मेंस के टाइम पे इंग्लिश माध्यम एक ऐप है मैं उसको फॉलो कर रही थी। दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर इम्प्रूविंग योर मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश माध्यम है उसका आप पास ले सकते हैं और वो मतलब डेडिकेटेडली इंग्लिश के लिए ही है, ठीक है। तो उसमें आप अपने सेक्शनल दे सकते हैं, वो रोज़ आर्टिकल्स अपलोड करते हैं, उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो कैब होती है वो देते हैं और फिर उसके साथ ही आपको एक क्विज़ देते हैं 25 मार्क्स की, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बुक तो सबके पास होती है, सब वही पढ़ते हैं, तो ब्लैक बुक भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम मेंस के टाइम पे, मेंस से पहले ही मतलब प्री के टाइम पे मैंने 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स करे थे जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और मैंने मेंस तक मैंने वो मोस्ट रिपीटेड वाले तो कर ही चुके थे, उसके अलावा मैंने वो जो भी वर्ड्स होते हैं ना सारे जो 1500-1600 करके जितने भी वर्ड्स दिए गए सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वो सब मैंने कर लिए थे और मैंने डिफ़िकल्ट वाले मार्किंग्स कर रखी हैं। तो अब मैं वही रिवाइज़ करूँगी एक हफ्ता देख के। ऑल्सो मैंने निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स के नोट्स बना रखे हैं, तो मैं वही नोटबुक बार बार गो थ्रू करती हूँ जब भी मुझे अपना स्कोर गिरता हुआ नज़र आता है या फिर मैं अपनी ग्रामर की रूल्स की वजह से अपने नंबर घटाती हूँ। तो आप भी वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वांट पे आते हैं। क्वांट में मैंने बहुत बार बताया वीडियोज़ में कि मैं आभास सैनी सर का कोर्स फॉलो कर रही हूँ। तो उनका सुपर 100 जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है मेरा वाला कोर्स, बट वो प्रीलिम्स तक वैलिड है। तो जो भी टॉपिक्स मुझे अपने लिए डिफ़िकल्ट लगते हैं ना तो मैं वो रिवाइज़ कर लेती हूँ। अब मैं कैसे रिवाइज़ करती हूँ, मैं उनके क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ क्लास से पहले और फिर जो सर क्वेश्चंस कराते हैं उस क्वेश्चन भी होता है आंसर उसके आके लिख लेती हूँ, मेरे पास नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं विद क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मेरे को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, मतलब मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे। तो इंस्टॉलमेंट भी आ गई तो अब वो मेरा टॉपिक अच्छे से हो गया। एवरेज में मेरे को क्वेश्चंस ट्रेडिशनल मेथड से हो जाते थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट सर के जो मेथड्स हैं डेविएशन वाले, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन कह रही हूँ, डेविएशन निकाल के एवरेज निकालना, वो विद इन 30 सेकेंड्स हो जाते हैं, तो मैंने वो चीज़ भी रिवाइज़ कर लिया। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कहते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस करूँगी प्लस रेस, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मेरे कभी कभी थोड़े से अटक जाते हैं, मोस्टली मेरे रेस के क्वेश्चन अटकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उठाऊँगी टॉपिक। ऑल्सो मैंने ना सर का कोर्स पहले भी लिया हुआ था स्पार्टन्स, तो मैंने सारे ही नोट्स की, सारे ही फॉर्मूलाज की ना एक नोटबुक बना लिया, ठीक है। तो जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं वो फॉर्मूला नोटबुक उठाती हूँ, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज अपना देख लेती हूँ मेथड क्या है क्या नहीं है, तो वो रिवाइज़ भी हो जाता है और इससे मेरी पॉइंट भी रिवाइज़ हो जाती है जो भी टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या कर रही हूँ मैं, रीजनिंग में मैं कुछ नहीं कर रही,
मेरे को लगता है कि कोई भी रीजनिंग में कुछ नहीं करता, रीजनिंग सबकी हो जाती है। बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि रीजनिंग में आपके 40 से लेस आ रहे हैं, 45 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेक्शनल उठा सकते हो अपने आप में। जो भी मॉक्स के लिए प्लेटफॉर्म ले रखा है, बीट ऑलिव बोर्ड, बीट टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो उससे आप सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हो अपने रीजनिंग के। तो उससे मेरे को लगता है कि आपके सारे मार्क्स मतलब रिकवर हो जाएंगे, जो भी आप लैग ऑन कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो बचा जीएस। जीएस के लिए अभी परमार सर अपना FRB 2.0 फ्री रिविजन बैच 2.0 माइंड मैप्स के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं कल से, मतलब 26 मई से आई गेस। मतलब वो नया बैच कर रहे हैं शुरू, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं वही फॉलो करूँगी। प्लस उसके बाद वो वन शॉट की वीडियोस निकालते हैं, मैं वो देखूँगी। एंड दैट्स इट। प्री के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। बाकी स्टैटिक के लिए मेरे पास उनके नोट्स हैं, उनके परमार जी के बैच 3.0 मैंने ले रखा है, तो मेरे पास उसके स्टैटिक के नोट्स हैं। तो मैं रोज़ रात को 1 घंटा वो पढ़ लेती हूँ, रट्टा मार लेती हूँ, जो कि ज़रूरी है स्टैटिक में। तो दैट्स इट। अगर आपको भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। ऑल्सो आप ज़रूर, अगर आपको मेरी ग्रोथ देखनी है, मेरे मार्क्स की ग्रोथ देखनी है, वैसे ग्रोथ तो नहीं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं मेरा स्कोर भी। एट प्रेजेंट मेरा स्कोर 130s में ही चल रहा है, 140s, 135 to 145 के बीच में चल रहा है। तो आई एम पुशिंग माई सेल्फ कल से ज़्यादा कि अब अच्छे से और करेंगे एंड स्कोर को 160 तक लेके जाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एनीथिंग बिलो 160 इज़ अ सेफ स्कोर नाउ। सो लेट्स गो। ओके, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय, ऑल द बेस्ट।